जोहार, आप देख रहे हैं मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सिखदारडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा का कार्यकाल कैसा रहा, विकास के वादे कितने पूरे हुए और किन मुद्दों पर अब भी काम बाकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड के सीरीज में इस बार हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है सिखदारडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा। तो मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में और इस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपका दर्शक जो आपका चैनल को देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहले जेएमएम में नेता थे, अभी भी हैं, तो आपके मन में क्या आया कि आप मुखिया का चुनाव लड़े और जीते? चलिए, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपने सवाल अच्छा किए कि आप क्या हमने देखे जो मैंने मुखिया का चुनाव लड़ने का शौक़ किए हैं। अक्सर होता है क्या कि हम लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे सिखदारडीह पंचायत और सिखदारडीह जिस गांव में हम रहते हैं, अधिकतर लोग यहाँ का सब मजदूरी करने जाते हैं। आज हमारे पंचायत में सर्विस नहीं है, किसी का भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में किन्हीं का, लेकिन सारा फैमिली मजदूर से बिलोंग करते हैं, जो कि गिरिडीह अपना अगल बगल प्रदेश जाके काम करते हैं अपना। तो उसी फैमिली में हम भी आते हैं। तो जब हम अपने लोगों को देखें जब काम के लेकर कि सरकारी लाभ नहीं मिलता था, तो कोई लीडर नहीं था मेरा गांव में, सिखदारडीह गांव में जहां से हम बिलोंग करते हैं। तो हम अपने आप में सोचते हैं कि आखिर सरकार सबका लाभ पहुंचता है तो फिर मेरे ही गाँव के लोगों को लाभ कब पहुँचेगा। शायद पेंशन के लिए हमारे माँ ने लगभग 80 साल 70 साल 65 साल बुजुर्ग लोग को लेकिन पेंशन नहीं मिलता था। बहुत तरह का आदे समस्या था कि जो समस्या का समाधान नहीं होता था। तो हमने सोचा कि काम तो करना ही है, लेकिन अगर हम किसी को काम आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो फिर हमने अपना दिमाग में लाए कि हम एक राजनीतिक अपना काम भी कर रहे थे, जो कि हम सिविल का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे। तो एक दिन सोचे कि अपने मन में कि हम भी समाज को भला करें। तो जब समाज को भला करने के अपने आप में जब हमको एहसास हुआ कि समाज का भला करना है, तो समाज का भला कैसे करें, तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉक से रिश्ता रखना होगा। तो हम राजनीतिक में बाद में आए, पहले हमने समाज का भला चालू किए हैं। तो हम 2015-2010 में जब पंचायती राज का जब चुनाव हुआ मुखिया गठन का, तो हमारे भाभी ने चुनाव लड़ी थी वार्ड सदस्य का, हमको पूरा अच्छी तरह से याद है। तो वो 2 वोट से चुनाव हार गई। जब 2 वोट से चुनाव हार गई तो हमने सोचा कि हम लोग 2 वोट से चुनाव हार गए 2010 में। तो फिर हमने 2010 में चुनाव जब हारी तो हम लोग उन्हीं को खड़ा किए थे, भाभी का अपना। तो जब 2010 में 2 वोट से जो वार्ड सदस्य में चुनाव हार गई वार्ड सदस्य में, तो फिर हम 2010 से जनता के सेवा में लग गए काम करने के लिए। तो 2015 में जब चुनाव हुआ मुखिया का, तो उसमें हम वार्ड सदस्य में खड़ा हो गए। और जब वार्ड सदस्य में खड़ा हुए तो हम चुनाव जीत गए और 9 वोट से चुनाव जीते हम। 1 नंबर वार्ड का हम वार्ड सदस्य बने। तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, शुरुआत हो गया राजनीतिक में, मतलब कि समाज का भला करने। जबकि हम वार्ड सदस्य नहीं थे तो भी हम काम कर रहे थे। काम क्या करते थे कि जिनका पेंशन नहीं होता था उसको हम पेंशन बनवाते थे जाके, जिसका राशन कार्ड नहीं होता था। गांव में आप देखिएगा महिला लोग को अगर 1000 रुपया आ जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा राहत हो जाता था। और उस आदमी को जब पेंशन नहीं मिलता था और ब्लॉक यहाँ से बहुत दूर था, तो और कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं था उनके पास आने के लिए, और मेरी गाँव से कोई लीडर नहीं करता था मेरा गाँव से। तो हमने सोचा कि यही मौका है लोगों को सेवा करने के लिए, अपना काम भी देखते थे हम। 2015 में हमने जब चुनाव जीत गया, तो चुनाव जीतने के बाद वार्ड सदस्य बनने के बाद हमने जब पंचायत भवन में गया, शपथ उपथ हम लोग जब लिए, तो जब हम लोग के पंचायत भवन के जब कैबिनेट का जब होता है बैठक मुखिया और वार्ड सदस्य के बैठक में, तो हम अपना शहर का बाजार का काम भी देखते थे सिविल का, और हम जनता का सेवा भी करते थे। ये अपना जो मेहनत हम अपने बता रहे करियर कहाँ से हम। तो जब हम सुबह जब हमको मुखिया जी पहले फ़ोन करते थे 2015 में कि वार्ड सदस्य आज ग्राम सभा करना है, उसका कार्यकारिणी का बैठक करना है, तो हम अपना काम छोड़ते थे, बने 12 साढ़े 12 बजे फिर आते थे यहाँ पे, और अपनी लोगों के काम, चाहे वो आवास चढ़वाना हो, चाहे तो फिर रोड का चढ़वाना हो या नाली का चढ़वाना हो, तो ग्राम सभा में हम लोग को पारित करना है। अगर आपको कोई योजना लेना है, मान लीजिए हमको 22-23 योजना लेना है या 15-16 योजना लेना है, 17-18, तो हम लोग ग्राम सभा में चढ़ाते थे सारा काम लिस्ट में कि कौन कौन सा काम करना था। तो हमने अपना वार्ड का काम करते थे 1 नंबर वार्ड का, लेकिन मेरा पंचायत में 9 वार्ड था और उसमें सिखदारडीह का 3 वार्ड था।
जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो तीनों वार्ड को हम डेवलप करते थे। 1 नंबर वार्ड में जरूर थे, लेकिन हम तीनों वार्ड का काम देखते थे, क्योंकि हमारा जो सहयोगी साथी थे वार्ड सदस्य वो हम पर ज़्यादा भरोसा करते थे और काम हम करते थे। तो 1 नंबर का वार्ड से जरूर थे, लेकिन हमसे आसरा 3 नंबर का भी वार्ड रखते थे, 4 नंबर का भी रखते थे। मैंने जो समझ में आया जिसका काम उसका काम हम करने के लिए खड़ा रहते थे। तो हम शहर का भी काम अपना देखते थे, सिविल वर्कर का, और फिर अपना पंचायत का काम देखते थे। हम जब पंचायत का काम देखने लगे, जब डेवलप करने लगे, तो जब यहाँ से ज़्यादा लोगों को जब आशा जागने लगे, किन्हीं का हम राशन कार्ड बना के ला दिए, किसी का पेंशन चालू करवा दिए, किसी का नाम जुड़वा दिए, किसी का जातीय वासी ने बना है, किसी जातीय वासी बना दिए, तरह तरह का लाभ, किसी को पारिवारिक लाभ दिलाते थे, कभी किसी को अम्बेडकर आवास दिलवाते थे। तो जब हम वार्ड सदस्य बन के जब हम जनता को सेवा किए तो बहुत ज़्यादा काम किए। मैंने समझ लीजिए कि जनता लोग के अंदर में हम घुसने चालू कर दिए कि जब उनका घर जाके पेंशन चालू इस बार किए, और रात को जब बताते थे कि आपके पेंशन चालू हो गया, आप जाकर निकाल सकते थे, लिस्ट देते थे कि देख रही है। तो कसम से उस दिन उन लोग को इतना खुशी हो जाता था। जो दुनिया में हमारा चचा कुछ लगते थे गांव में, आज नहीं है हयात में, लेकिन जब जिस दिन हम उनको जब बोलने की है शाम के टाइम में कि चचा आपका पेंशन हम चालू करा दिए, आपके अकाउंट में आ गया, बहुत ज़्यादा वो अपने आप में खुशी मैंने आ गया कि हमारा पेंशन 1000 फलना आदमी करा दिया। वो आदमी हमेशा बोलता था कि मेरा घर में आके बोल दिया कि पेंशन आपका हो गया, पैसा निकाल लीजिए। सुबह आता था, देखता था कि पैसा मेरा खाता में आ गया। तो उस तरह हम काम जब किए तो पेंशन का काम पहला हम मुद्दा खत्म किए, वार्ड सदस्य रहे थे। जबकि सरकार का पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि केंद्र सरकार का वो पेंशन था वृद्धा पेंशन। उस समय बीपीएल जो होते थे उसको पेंशन मिलते थे, बीपीएल को। तो हम लोग ने बहुत कठिनाई किए और पेंशन जरूरतमंद को पेंशन दिलवाए। तो जब दिलाते दिलाते जब हम 15 से जब हम वार्ड सदस्य बने, तो हम पंचायती राज का चुनाव 2022 में फिर हुआ। तो जब हम अपने मन में सोचे कि अगर हम इतना काम किए लोगों को, तो लोगों के मन में हम है किया ना, तो क्यों ना आजमाया जाए, चुनाव लड़ाया जाए। उससे पहले हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगभग 2017 या 18 में हमने सदस्यता ग्रहण किए पार्टी ऑफिस में। माननीय जो मंत्री है सुदीप कुमार सोनू और जिला जो संजय सिंह के मौजूदगी में, जो हमारे गार्जियन दोनों हैं, उनके हाथों में हम जाके अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, और उन्हीं के हाथ से हमने माला पहने, और उसने हमको गाइडलाइन दिया कि आपने एक अच्छा बेहतर प्रयास किए और आप मेहनत कीजिए। देखिए साथ हर के आगे जीत है, अगर आप अपने आप में अगर कुछ करना चाहते हो तो आप मेहनत कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगा। लेकिन आपको बिना निस्वार्थ आपको मेहनत करना है, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा उसका लाभ। हमने जब देखा मेरा मेहनत जिला में कि इस लड़का ने मेहनत करता है, आज हम मेहनत जहाँ जिस समय है पार्टी जनता के लिए काम किए, जहाँ पार्टी हमको लगाएं, कार्यकर्ता बन के हम हैं, कार्यकर्ता ही रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पक्का सिपाही है, पक्का सिपाही बन के ही रहेंगे। और जब जब हमको जहाँ बोला, जिस हाल में बोला, अभी जाना है, अभी धरना देना है, अभी पॉलिटिक्स करना, तो कहने का मतलब लोगों का काम आए। और जब आने के बाद हम आए तो 2022 में जब चुनाव का विशुल बच गया कि मुखिया का चुनाव होगा, तो मेरा भी ख्याल में आया, जो कि हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करता है कि दूर दूर सोच नहीं सकता कि हम चुनाव लड़ेंगे। जो कि चुनाव लड़ने के लिए मजबूती होना चाहिए। बोलता है लोगों की चुनाव वही लड़ता है कि जो कि गांव में पंचायत में कोई मानित आदमी रहो और जो पैसा वाला आदमी रहे, जिसका दबदबा रहे, ये सब कुछ। आपका मेहनत क्या करता है वो देखना होगा। कोई जरूरी नहीं कि अगर आप राजा है तो आपका बेटा राजा बन सकता है। आप गरीब है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप राजा बन के दिखा दे सकते हैं। इसलिए हम प्रमाणित किए, हम जो अपने पंचायत में हम जो आज मुखिया बने हैं वो हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो मेरी बाप राजमिस्त्री के काम करते हैं, हमारे भाई राजमिस्त्री काम करते हैं, खुद हम राजमिस्त्री सेंटरिंग का काम ठेकेदारी करते हैं। लेकिन आज इस सिकदारडीह पंचायत का प्रतिनिधि करने का मौका मिला, तो कहने को तो मेहनत ये सब भी मिला है, तो मेहनत की आवाज़ मिला है। लोगों का काम किए, लोगों ने बिना आगे पीछे देखते हुए हमारे पर विश्वास आया कि हमको वोट दिया, और आज हमको सिकदारडीह पंचायत का प्रतिनिधि करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका दिया। अपने पंचायत के वासियों के हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमारे से लड़का को भरोसा किया कि अपनी पंचायत को आगे ले जाएं। और आज आपको जब हम मुखिया प्रतिनिधि बन रहे हैं, आप पता कीजिए 30 पंचायत में मेरा भी पंचायत पीछे नहीं रहने दिए कोई भी चीज़ में। हम सारा चीज़ आपको डिटेल्स आगे देते रहेंगे और ये बताएंगे। तो हमारा जब राजनीति में आए तो यही सोच के आए थे कि राजनीति, और राजनीति से हमको मदद भी मिला। जब जब जरूरत पड़ा तब तो हमको राजनीतिक से लाभ मैंने कि फलना काम नहीं है तो चाहे तुरंत कीजिए, एक काम नहीं वो काम कीजिए तुरंत। तो कहने मतलब जनता को काम करने के लिए हम खड़ा आए हैं, जनता के काम करके यहाँ तक आए और मुखिया बने, और मुखिया बन के आज प्रतिनिधि कर रहे हैं। अगला सवाल है कि जब आप मुखिया बने थे नए नए, तो उस वक्त आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब हम मुखिया बन के आए थे ना, हमको याद है हम लोग को रिजल्ट लगभग जून में हुआ था।
ना 18 जून 2022 में मेरा रिजल्ट हुआ। मुखिया बनने से पहले भी हमने घोषणा पत्र निकाले थे कि जब हम मुखिया बन जाएंगे और हमारा सिकदारडीह पंचायत का प्रतिनिधि करने का मौका मिल जाएगा हमको, तो हम ये चीज़ ठाने थे कि अपने लोगों को सेवा। पहला काम हमने क्या किए कि जब हम मुखिया बने तो हम सबसे पहले अपनी पंचायत का एक सर्वे किए, डाटा कि हमारे पंचायत में 60 साल से पहले उम्र कितना बुजुर्ग है, जो महिला और पुरुष कितना विधवा है, कितना विकलांग है। तो हमको लगा कि कम से कम हमारे पंचायत में लगभग 700 से 800 आदमी का पेंशन का समस्या पहला था, और उसमें महिला का भी था। 300 साढ़े 300 महिला था और 400 से 400 जेंट्स का भी था। और हमको लगता है कि विधवा लगभग 25 से 30 को विधवा थे हमारे पूरे पंचायत में, और विकलांग थे। हमने उसका डाटा निकाले और हमने पहला काम पेंशन का काम किए। और उसी समय जब सरकार बन गई 2019 में, तो 22 में जब हम लोग मुखिया बने, उससे पहले सर्जन पेंशन आ गया झारखंड सरकार का। सर्जन पेंशन का मतलब आ गया कि जनरल सभी का पेंशन होना चाहिए, कोई बीपीएल का नहीं है। तो ये बहुत बेहतर मौका मिल गया। तो हमने पंचायत में पहला लेयर में जब सरकार आपके द्वार लगा, आपकी सरकार आपके द्वार जब चालू हुआ, तो पहला हम लोग किए कि पेंशन पूरा ख़त्म कर दिए। जब पेंशन ख़त्म किए, मुखिया बनने में पेंशन ख़त्म हुआ, चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, हमने सभी को पेंशन किए। उसके बाद हम लोग राशन कार्ड पर आ गए। जो गरीब आदमी वाकई में जो गरीब है, जिसको राशन कार्ड बनना चाहिए, कुछ आदमी को वैसा राशन कार्ड जब छूट गया, तो हमने 1 साल की 6 महीना 1 साल के अंदर में हमने उसको राशन कार्ड बनाने का काम किए। पहला राशन कार्ड हम लोग बना दिए, जब पेंशन किए राशन कार्ड बनवा दिए। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब हम लोग काम का विकास चालू है। फिर हम लोग आगे विकास, पंचायत के विकास, ये पर्सनल लाभ है, पेंशन और राशन कार्ड ये पर्सनल लाभ है लाभुकों का। फिर हम लोग आगे कि विकास कैसे हो जाए, कैसे क्या करें, शिक्षा पर भी हम लोग दिमाग लगाए हैं कि मंथन किए कि हम लोग के पंचायत में स्कूल पर क्या करना है। फिर हम लोग स्कूल पर गए हैं, स्कूल में देखें हम लोग की क्या व्यवस्था है। जहाँ पानी का समस्या नहीं था, हम लोग स्कूल में पानी दिलाने का काम किए। जहाँ हम लोग देखें कि यहाँ पे सोखा की ज़रूरत है, वहाँ सोखा भी दिलाए। जहाँ देखें इस स्कूल में सैनिटरी पैड लगवाने का ज़रूरत देखें कि जहाँ लड़की हमारे 8वां क्लास का लड़की लोग पढ़ रही थी, हमने अपने पंचायत के फंड से उसमें भी करवाए हैं। तो फिर हम लोग आगे मैंने जो विकास के तौर पर शिक्षा में भी जागिए। और जब हम लोग देखें कि जहाँ जहाँ रोड की ज़रूरत है उसका भी लिस्ट बनाएं। मैंने पंचायत में हम लोग पूरा वार्ड सदस्य से लेके अपना कैबिनेट के बैठ के सारा वार्ड का हम लोग लिस्ट मांगे कि क्या क्या आपका लिस्ट में वार्ड में कमी है, हमको दीजिए। तो सारा वार्ड सदस्य ने अपना अपना लिस्ट बना के हमको दिए कि मुखिया जी हमारे पंचायत हमारे वार्ड में ये काम बाकी है, ये काम करवाना पहले, उसमें क्या क्या ज़रूरत पहले उसका पैसे दिए हम लोग। चाहे पीसीसी हो, चाहे नाली हो, चाहे तो डोभा हो, चाहे तला हो, चाहे कुआं हो, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा हम लोग उसका काम करने का काम किए। और अभी तत्काल हम लोग काम चलते रह रहा है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों को कुछ वादा किए थे कि अगर हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे? चुनाव जब लड़ रहे थे तो लोगों के पास जब वोट मांगने जाते थे तो ये आदमी बात बोलते थे कि वोट तो मुखिया ले लेता है, लेकिन फिर हम लोग पास नज़र नहीं आता। लेकिन हमने बोले उसको कि हम जो हैं मुखिया जनप्रतिनिधि, मुखिया हम बाद में बनेंगे। जैसे हम 5 साल आपके साथ काम किए वैसे ही 5 साल काम करेंगे। हम मुखिया नहीं बन पाएंगे फिर भी आपके साथ काम करेंगे और हम ही आवेंगे। ये लोगों को हम बात बोल रहे थे कि वोट मांग रहे हैं, हमको एक सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। अगर आप हमको जिता दीजिएगा तो हमको काम करने का पूरा तरह का अधिकार हो जाएगा, नहीं फिर भी हम आपके साथ काम कर चुकी, काम करना है सेवा में। तो लोगों से हम वादा किए थे कि अगर हम मुखिया बने तो एक भी अपना पंचायत में खफरा घर नहीं रहने देंगे। ये हमने जनता से वादा किए थे कि अगर हम पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि बन जाए, मुखिया बन जाए, तो एक भी पंचायत में खफरा घर नहीं रहने देंगे। कि जो गरीब है, हमने आज उसका सर्वे करके आप देख लीजिएगा कि हम अभी हमारे 2 साल बचे हुए समय अभी तक में हम तो लगभग कि 90% आवास हम लोग बना चुके हैं। गरीब हमारे 2, 4, 10, 20 का जो घर बाकी है उसका भी अभी हम लोग सर्वे करके उसका भी खरीदेंगे। पहले हम लोग वादा किए थे कि आवास एक भी आदमी को खपरा घर नहीं, सभी घर में छत्ता का घर होगा। जैसे ही अब वो आवास आया हम लोग पहले गरीब को काम किए हैं, एक लेयर में गरीब को काम किए, दूसरा में फिर उसका जनरल हम लोग बांटे थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक उठाने का हम लोग पंचायत में किए कि 1 नंबर में जो विधवा है,
जो गरीब है, जो विकलांग है, जिसके छत में है, उसको 1 नंबर में अपना दिए थे हम लोग। 5 नंबर दिए थे, उसको पहले उठाएं। फिर हम लोग देखे कि जिसका 1 रूम बना है उसको पहले लीजिए। फिर देखे कि जिसका 2 रूम बन गया, गरीब है, और 2 रूम बन गया, परिवार ज़्यादा, उसको लिए। मैंने हम लोग कंडीशन पर करके काम करके एक भी आदमी को हम नहीं छोड़े। पूरा पंचायत में हमने काम किए। हमको याद आ गया, जैसे हम मुखिया बन के आए, हमारी ही पंचायत में बगल का है, वो लगभग उनका 2 लड़का है, घर नहीं था। और जब वो आए तो बोलता है कि मुखिया जी हमारे घर ना हो, तो उस समय उसका पीएम आवास भी नाम नहीं था। तो हम लोग पास आते हैं राज्य सरकार का अंबेडकर आवास। हमने उसको बोले तुरंत कि हम आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम हैं, आपका भाई समझिए, चाहे बेटा समझिए, हम आ गए हैं, आपको बारिश में दिक्कत नहीं होने देंगे। हम उस आदमी को तुरंत अंबेडकर आवास दिए, जो राज्य सरकार का आता है अंबेडकर आवास। तुरंत हम अंबेडकर आवास संशोधन करवाएं, उस गरीब को अंबेडकर आवास बनाए। आज भी जाते हुए बोलता है कि पिछला हम 15 साल से परेशान थे, हमको आवास नहीं दिया, लेकिन इस मुखिया बने दिए, तुरंत उसको अंबेडकर आवास। तो अंबेडकर आवास भी देने, हम लोग देखते हैं कि कौन ज़्यादा गरीब है, पहले उसको उठाने के काम करते हैं, बैठाते हैं। जनता से वादा आवास का भी किए थे, जनता से वादा हम किए थे, एक भी आदमी पेंशन नहीं रहेगा, बाकी मतलब पेंशन भी नहीं दिए। एक भी आदमी को हम बोले थे कि कोई भी आदमी गरीब है, अगर उसका पढ़ाई लिखा में दिक्कत है तो उसके लिए हम खड़ा हैं। आज भी ज़रूरत पड़ता है तो हम देते हैं, लेकिन ये सब क्या। उसके बाद हम लोग ने स्कूल पे बोले थे कि हम लोग स्कूल पर सुधारेंगे। अगर हम लोग बन जाते हैं तो क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग इंटरव्यू भी लेते हैं। अगला बार 15 अगस्त को हम लोग सिगडाडी पंचायत में 2 मिडिल स्कूल है, 5वां का स्कूल 2 ठो है, जो कि हंडाडी है और तवारीडी है। एक राजपुरा स्कूल है, एक सिगडाडी है। हम लोग उस बच्चा को कंपटीशन भी करवाते हैं खेल कूद के माध्यम में। सर्टिफिकेट भी मुखिया द्वारा हम लोग उसको सनारे देते हैं कि आपने बढ़िया पढ़ा लिखा किया, आपने कर, जिस काम में आप आगे हैं वो काम के लिए हम लोग आपके साथ खड़ा हैं, लेकिन आप काम कीजिए। जनता से हम लोग वादा किए थे कि एक भी आदमी आप बच्चा घर में नहीं रहने देंगे, सारा बच्चा को हम लोग स्कूल भेजेंगे। गार्जियन को बोल के हम लोग सारा बच्चा को स्कूल भेज रहे हैं, गार्जियन को बोल के कि ना आप बच्चा को पढ़ाइए। अगर आप बच्चा को पढ़ाइएगा तभी देश का भविष्य बदलेगा, पंचायत का भविष्य बदलेगा। जिस दिन बच्चा नहीं पढ़ेगा उस दिन आपका घर कैसे चलेगा। इसलिए बच्चा को पढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है। हम लोग जनता से वादा भी किए थे कि अगर आपके गरीब के बेटी की शादी है तो वहाँ आपका भाई खड़ा रहेगा। हम खड़ा रहते हैं। हम जनता से वादा किए थे कि अगर आपके साथ में कहीं कोई समस्या है तो हमको फ़ोन कीजिएगा, हम आपके घर में खड़ा रहेंगे। हम घर भी जाते हैं। तो आज जनता बहुत खुश है, जो हमने वादा किए हम पूरा कर रहे हैं जनता के साथ में। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज पंचायत में हम घूम घूम के जाते हैं, हर सप्ताह हम अपने पंचायत को घूमते हैं और घर घर जाकर पूछते कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अगर कोई वार्ड सदस्य बोल दिया कि उस वार्ड का काम है तो 12 बजे रात के आए हैं, हम तुरंत पहुंचते हैं, चाहे जिस समस्या में हो। अपने जनता के लिए 24 घंटा खड़ा रहते हैं कि हमारी पंचायत की जनता है, मेरा है, दुख सुख में हम काम आते हैं और हम आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि करने के नाते हम 24 घंटा उपलब्ध है जनता के सेवा के लिए। जनता से जितना भी हम वादा पूरा किए थे, मैंने वादा सुना के वक्त में हमने सारा कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म, और लगभग कर चुके। आप जनता से ले सकते हैं अपना बयान कि देखिए क्या मुखिया जी बोल रहे हैं। जो भी किए थे सारा काम हम लोग किए हैं। हमारे पंचायत में अब समस्या कहाँ, ना पेंशन मिलेगा, ना राशन कार्ड मिलेगा। अभी राशन कार्ड में कुछ नाम ऐड फैमिली के समस्या है, लेकिन वो कुछ पोर्टल के कारण ऊपर से नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग नंबर में सारा चीज़ लगा के रख दिए हैं। वो जैसे पोर्टल खुलेगा सारा आदमी का नाम ऐड हो जाएगा। गांव में सबसे बड़ा आप जो काम किए, 3 सबसे बड़ा काम क्या है आपके लिए? मेरा पंचायत में 3 सबसे बड़ा काम है कि अभी आप देख रहे मैंने मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो बुढ़वा आरा से मलिक लालो तवारी डी कुछ पाता है, मलिक लालो कुछ तवारी डी पाता है, हरजन बस्ती हमारा है। मलिक लालो जो वहाँ से स्टार्ट होते बुढ़वा आरा से, वहाँ से लेकर सिगडाडी होते हुए, फरम्मा स्कूल होते हुए और राजपुरा तक हमने पीसीसी और चीफ, जो कि लगभग वो 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ लाख का योजना है। तो ये सबसे बड़ा काम हमारे पंचायत में हुआ। इसमें हम राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय मंत्री जी को कि अनुशंसा करके हमने भेजे और ये काम हुआ। दूसरा काम हमारे सिगडाडी में बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हमने कब्रिस्तान का बाउंड्री कल्याण विभाग से कराने का काम किए, बहुत समस्या है। तीसरा हमारे है कि हमारे यहीं पर ठाकुरबाड़ी मंदिर हमारे हैं एक ठो पंचायत में, हमने वहाँ पर हाई मास्ट लेट लगवाने की कोशिश की है, लेट लगवाए हैं। और बाकी हमारे
पंचायत में एक ग्राउंड है, खेल कूद का जगह है, हमने स्पोर्ट फैसिलिटी बनाए, चेंजिंग रूम जिसको बोलता है। लगभग 20 लाख का लागत से हमने वो बिल्डिंग बनवाने का काम किया, ताकि खिलाड़ी लोग जो बाहर से आवेंगे पंचायत में अपना खेलें और अपना रहें। रहने का व्यवस्था भी है उसमें है, लगभग 2 कमरा है, हॉल है, 2 बाथरूम है, बोरिंग है, पानी का टंकी है, मतलब स्टेडियम जैसे रहते उस टाइप का हमने करवाने का काम किए। अभी हमारे रजपुरा स्कूल में भी एक चेंजी का रूम दिए हैं, इसमें अभी हम लोग लाउड कर चुके हैं, बहुत जल्दी काम करके बन जहाँ जहाँ ग्राउंड है वहाँ हम लोग काम करवाए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य और सड़क में क्या क्या काम हुआ? फंड से जो गांव में जहाँ चबूतरा का ज़रूरत देखे हम लोग वहाँ चबूतरा देने का काम किए हैं। गली में जहाँ रोड का ज़रूरत पड़ा कि नहीं इस रोड से ये भी लगना है तो उस रोड को हम लोग बनवाने का काम किए हैं। हमारे पंचायत में लगभग अभी तक ले पीसीसी 1-2 लगभग 7 से 8 को पीसीसी हमने किए हैं, 1 चबूतरा किए बनवाए हैं और बाकी नाली बनवाए हैं। तो ये सब काम अपने पंचायत अपने फंड से किए हैं, मुखिया का फंड से वो किए हैं। अब बाकी लगभग हमने अगला बार 23-24 में लगभग 84 को आवास का टारगेट आया था हमारा पंचायत में, हम उसमें काम किए हैं। अब हम 24-25 में 147 को आवास करवाए हैं। लगभग पीएम आवास का जो टारगेट पिछला था हमारे पास कल ही पैसा घुसा, लगभग 26 को का पैसा घुस चुका है और लगभग 15-17 को पैसा आने वाले हैं। 10 दिन के अंदर वो भी पैसा आ जाएंगे। अम्बेडकर आवास किए हैं तो लगभग हमको लगता है कि 250 आवास हम अपना पंचायत में बना चुके हैं, अभी तक ले डाटा है अभी तक। ये योजना के बदले कुछ वसूली करते हैं क्या? कुछ क्या वसूली मतलब? जैसे किसी को योजना देते हैं उसके बदले में कुछ पैसे लेते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। आप किसी से पूछ लीजिएगा, हम तो बताए ना पहले कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं, जानते हैं गरीबी क्या होता है। सो हम कहाँ से कहाँ आए हैं तो हम जानते हैं इस गरीब का हाल क्या है। सो कभी नहीं, हमारे ही काम है कि हम रहने हैं ब्लॉक में, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है कि हम मुखिया हैं किसी आदमी लगा। टोटल काम हम करते हैं, अपने से डील करते हैं और सारा काम पब्लिक का लेके और हर दिन ब्लॉक में जाना आना करना पड़ता है हमको, क्योंकि मेरा यही धंधा है, जनप्रतिनिधि काम करना अपना। बाकी बात हम लोग अपना जो काम है राजनीति करते, जो हमारे विधायक जो कुछ हम काम लाते हैं वो भी काम करते हैं, विधायक से काम करवाते हैं तो वो भी फंड लगवाते हैं, लेकिन उनके बदले राशि कहीं नहीं, न कोई अफसर को लेने देते हैं, न कहीं पंचायत में लेते, कहीं न कोई वार्ड सदस्य बोल सकता है किसी पैसा लेता है। सो किन्हीं की नहीं। आपके पंचायत में ऐसा कोई काम है कि जो आप करना चाह रहे हैं अभी तक नहीं हो पाया? हमारा सोच है कि हम अपने पंचायत में कम से कम 4-5 गो गाँव में हम लाइब्रेरी बनाने के लिए चाह रहे थे और भवन को लिए कि ताकि पढ़ाई के लिए अब ज़्यादा ज़रूरत है। हर गांव में एक लाइब्रेरी बनाने का मेरा शौक़ है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी बनवा दे ताकि कि वो पढ़े लाइब्रेरी जाके, और एक भवन को विवाह भवन के टाइप में बनाने का मेरा सोच है, ताकि गरीब आदमी अब पंडाल उंडाल करने में बहुत पैसा लग जाता है तो उस गरीब आदमी उस गाँव में बना देंगे ताकि उस गरीब आदमी अपने घर का जो बाराती आते हैं तो उस विवाह भवन में ठहरे। यही मेरा एक सोच है कि 4 को कम से कम विवाह भवन मिल जाए। 4 गांव जब बड़ी बस्ती है, चाहे वो सिगडाडी हो, चाहे वो हंडाडी हो, चाहे मलीलालो हो, चाहे तो तवारीडी हो, ये जगह पर हमको ये बहुत शौक़ है कि हम 4 को विवाह भवन बनवाएं और कम से कम लाइब्रेरी बनवाएं ताकि पढ़ने लिखने के बच्चा लोगों का साधन हो जाए। ये मेरा सोच है, इस पर हम बहुत फोकस किए हैं और हमने डीसी साहब को लिख के भी दिए अगला बार और फिर लिख के देंगे लेटर पर कि ताकि डीएफटी से जो फंड आते हैं उसमें बनाया जाए। और आपके माध्यम से हम आग्रह भी करेंगे जिला प्रशासन से कि अगर कहीं हम तो लिख के दिए और फिर आप फिर लिख के देंगे कि कम से कम 4 गो अगर भवन हो जाए। माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारे पंचायत में कम से कम 4 गो अगर विवाह भवन दे दे तो गरीब को बाराती ठहराने में बहुत आराम हो जाएगा, ताकि आज के ज़माने में बहुत पैसा लेता है पंडाल का, गरीब आदमी रहते हैं। ये मेरा सोच है और अभी समय है, हमको उम्मीद है कि 1-1.5 साल के अंदर हम ये सब फोकस पर हम काम उतर जाएंगे। फिर अगर आपको बुलाना है, आना है तो आप ज़रूर आइए 2025 के अंतिम में, तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, साथ फोटो के साथ प्रमाण की देख लीजिए आप ये चीज़ के। तो पंचायत में अभी भी कोई समस्या है जिसको आप हल करना चाह रहे हैं? वही समस्या है ना, एक हमारे पंचायत में फुटबॉल मैदान है, जो ग्राउंड है जिसको हमको मिनी स्टेडियम बनाने खोज रहे हैं। थोड़ा सा कुछ विवाद के कारण नहीं हो पा रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पर भी हम लोग समाज का लोगों बैठ के, क्योंकि मेरी पंचायत में अगर एक स्टेडियम मिनी स्टेडियम हो जाए तो हम चाहते हैं कि जिला का खेला वाला जो हो तो पंचायत का रोशन नाम हो जाए। उस पर हम फोकस करने चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो भी हो जाए। सरकारी योजनाओं को अपने पंचायत में कैसे अप्लाई, लाभ मिले लोगों को?
सरकारी योजना तो लाभ ही साहब जितना बता रहे सब लाभ ही मिला। लाने का कैसे लाए जी, आप देखिए अभी लाने का मेन उत्साह ये होता है कि जनप्रतिनिधि बनना बड़ा बात नहीं, जनप्रतिनिधि बन के लोगों का सेवा करना बड़ा बात है। हमने अगर हमारे ग्रुप चलता है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलता है प्रखंड पदाधिकारी साहब से भी, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर से, ब्लॉक के, अगर मैसेज अगर वो डालें अभी, अगर 8 बजे रात को मैसेज डाले कि सभी मुखिया जी 10 बजे तक सारा चीज़ फलाना चीज़ पहुंचा दीजिए, तो हमने 10 मिनट पहले वो चीज़ पहुंचा देते हैं। और जब देते हैं तो फिर हम सामने से मिलते हैं कि सर हमको थोड़ा सा और दिया जाए। हमने रिक्वेस्ट करते हैं अपने पब्लिक के लिए, अपने जनता के लिए लड़ा करना पड़ता है प्रखंड में, और उनको लगता है प्रखंड कि इस मुखिया ने अपने जनता के लिए काम करने के इच्छुक है, तो हम अपने हिसाब से डील करके और काम ला के जनता को काम देते हैं और काम आता है। अगर उसने लिखा अभी और हम उस पर लिपरा करेंगे 2 बजे, तो सारा आदमी तो लेके निकल जाएंगे ना। तो आपको उस टेप पर खड़ा रहना होगा। गाड़ी अगर आई अभी, तो अगर हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे तो गाड़ी खुल जाएगा, फिर हमको रुकना पड़ जाएगा ना। तो हम पहले ही पहुँच के रहते हैं। अगर वो जैसे मैसेज किए, हमने तैयारी पहले रहते, चूँकि हमने जानते हैं कि पिछला 15 साल आपको बताया ना कि 2015 में वार्ड सदस्य थे, 2010 में हम 2 वोट से हमारा भाभी हार चुकी थे वार्ड सदस्य, तो हमने काम किया। हमको पता है कि कौन समय क्या देने वाला है। मुखिया का जब चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद 22 के महीना ही में 2022 में बता दे रहे हैं आपको, हम लगभग 150 आदमी का हमने गोहाल पास करवाए मनरेगा के तहत, जिसका जानवर बाहर में बंधा था। हम उसको दिए ताकि उसका जानवर घर में रहे, बाहर में रहे तुरंत। तो वो सब अपने, हम जानते हैं कि कब कौन काम होता है। हमने दीदी बाड़ी भी दिए मनरेगा के तहत महिला लोग को। हमने गार्ड वाल बनाने के भी काम किए। हमने डोभा भी बहुत दिए, लेकिन चूंकि हम लोग का ज़मीन महंगा, इसलिए डोभा नहीं के ज़्यादा ले पाता आदमी। हमने खूब मरम्मती की भी किए, करवाने के काम किए। कुआं, सिंचाई कुआं, जो कि आप सब्जी उपजी उपजाता है खेत बहर में, उसका भी हम लोग दिए ताकि कि सब्जी उपजी उपजावे आदमी, गरीब आदमी, किसान जो हैं, उनके भी काम करने के काम किए। हम लोग ने कल्याण विभाग से हमने गरीब आदमी को लगभग की दवा छींटे वाला मशीन भी दिलवाए। वो मुखिया के फंड से हट के सारा चीज़ हम बता रहे हैं। वो जिला से सारा टेकअप होता है, ये रांची से टेकअप हुआ था। पानी पटाने के मशीन भी दिलवाए हम। इस श्रम कार्ड का माध्यम से आपका कल्याण विभाग श्रम कार्ड, उससे हमने मजदूर को लेबर कार्ड बनवाए। उसमें हम उनका कपड़ा भी दिलवाते थे, उनमें उनका हम पैसा भी डलवाते थे, राशि भी गरीबों का। जो को गरीब का घटना अचानक घट गया तो उस पर भी उसको हम लोग पैसा दिलवाते थे। आपको पता होगा कि अगला साल कर्मा के समय हमारी पंचायत का 4 बच्ची डूब गई थी सोनो महतो जहरा में। हम लोग ने प्रयास करके, माननीय उसमें विधायक भी थे, प्रयास करके हमने रात और दिन एक करके उस परिवार के पास जाके सहारा बनने का काम किए और कुछ राशि दिलवाए कि ताकि उस घर में जो चला गया उस आदमी को कम से कम, पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सम्मान बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग सम्मान देने का काम किया जाए कि वो हम लोग रात और दिन उस पर लगे थे और लगा काम करवाने का काम किए। आप लोग को पता होगा कि ये काम हुआ था। आपका जो कार्यकाल रहा उसमें बजट कितना मिला था और कहाँ खर्च किया था? हम लोग का बजट आता केंद्र सरकार से, पंचायती राज का बजट आता केंद्र सरकार से। तो वो अभी पंचायती राज में कुछ हम लोग को पैसा सही टाइम पर नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारे लगभग हम लोग का पंचायत में आता था पैसा, जैसा आपका वार्ड है वैसा पैसा आता था। तो 2 पैसा आता था, एक वो टेड का पैसा आता था, एक अनटेड का पैसा आता था। मतलब 2 जो राशि है वो एक राशि में निगार नहीं सकते। अगर आप पीसीसी करें तो टेड के पैसा पीसीसी में, अनटेड के पैसा नाली पानी के समस्या में समाधान में। तो लगभग हम लोग के पास 4 लाख सालाना या 5 लाख आता था। थमसन जैसे वार्ड है उससे पैसा आता था। तो हमारे पास पैसा लगभग वास्ता वही लगभग 15 से 18 लाख का पैसा आया था, जिसमें हमने कूप मरम्मती कराने का काम किए। जो जल मीनार ख़राब पड़ा था उस जल मीनार को बनाने का काम किया ताकि गर्मी के समय में पानी लोगों को मिले, कोई तरह की दिक्कत ना हो। फिर हमने माननीय विधायक जी से बोरिंग कराने के भी काम किए। और जहाँ रोड ख़राब है, जहाँ बच्चा लोग को स्कूल आने जाने में दिक्कत है रोड बनाने, तो वहाँ रोड भी बनाए, पीसीसी किए। और
जहाँ नाली का ज़रूरत पड़ा वहाँ नाली का देने का काम किए। हमारे पंचायत में 2 स्कूल जो बोले जहाँ हमारे लड़की लोग 8वां क्लास का लड़की जो बैठ पढ़ती थी उसके लिए सैनिटरी पैड का मशीन लगाने का काम किए स्कूल में, कि वो 5 रुपया दे अपना सैनिटरी पैड ले जाए घर पर काम करे। तो वो सब फंड में हम पैसा निकालने का काम किए। अपना सचिवालय को भी अपना काम किए। वो सब काम पर हमारे पास बड़ा टंग एगो काम जो बोले ना आपने कि 3 काम क्या किए जो बड़ा काम किए, ये चीज़ एक चीज़ भुला गई, अभी जहन में आ गई है। हमारे पास पानी का प्लांट है जो कि 20 करोड़ का लागत से बना है। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का भागीदारी रहता है। उससे हमारा यहाँ हमारे नदी से पानी आते हैं 65 पंचायत से, और पानी हमारे प्लांट में आते हैं सिगडाडी जो मेरे सचिवालय के बगल में हम लोग ने किए। और उस पानी से टेलोडी भी जाते हैं, पूरा सिगडाडी का आदमी जन जन पहुँचना, घर घर पानी पहुँचता है। तो ये सबसे बड़ा काम हमारे पानी टंकी है। अभी पानी टंकी सबसे बड़ा काम है, पानी टंकी, जो कि हर घर पानी पहुंचा दिए हम लोग, हर घर पानी पहुंचा दिए, कोई घर नहीं जहाँ पानी नहीं पहुंचा। और फिल्टर थी। सबसे बड़ा बात है कि हमारे पंचायत में पानी का प्लांट है। इससे बड़ा खुशी की गर्व है कि माने कि हम आने के बाद कम से कम तो ये आए और तुरंत हम लोगों ने इस पर माननीय से बोले कि हमारे ही पंचायत में प्लांट बनाया जाए। हमारे बात को रखें, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि तुरंत बोले अफसर को कि जाइए सिगडाडी में पानी का प्लांट बने पंचायत में। तो आज हमारे पंचायत में पानी टंकी बना है। आप देखिए फिल्टर पानी होता है, फिर फिल्टर पानी से हम लोग पानी बांटते सब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा बात है। गर्मी का दिन आने वाला है तो क्या तैयारी पानी के लिए? हाँ जी। गर्मी के दिन में दिक्कत होती है पानी? नहीं, अब हमारे पास 3 गो सुविधा हो चुका पानी का। अब हमारे पास पानी का प्लांट है तो निश्चित पर पंचायत के पास दिक्कत नहीं होगा। ये टाइम टेपर खोलता है पानी। उसके अलावा हम लोग जल मीनार लगाने का काम किए हैं। अगर कहीं जल मीनार ख़राब पड़ा हुआ होगा तो हम लोग मार्च से पहले यही अप्रैल माह में अभी हम पंचायत सचिव को अपना ग्राम सभा वार्ड था तो उसके बोलें कि जहाँ जहाँ जल मीनार ख़राब होगा हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे ताकि पानी में हमारे जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ बोरिंग दिलाने से 10 घर का समस्या ख़त्म हो जाए और पानी, तो वहाँ हम लोग बोरिंग दिलाने का काम किए हैं। तो वैसा हमको डाटा 2-4 दिन के अंदर में पंचायत का दिख जाएगा। तो हम लोग फरवरी में अपना काम करें ताकि मार्च में जब गर्मी स्टार्ट हो तो गर्मी से हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, पानी की सुविधा पहुँचेगा। पानी से हमारा पंचायत कहीं दिक्कत कभी नहीं हुआ है। अगर आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो क्या वादा करेंगे जनता से? हम लोग यहाँ तक काम करके आए हैं। अब अगर दोबारा हम लोग फिर मुखिया बन के आते हैं और प्रतिनिधि बनने की फिर जनता हमको सिगडाडी मौका फिर देंगे तो हम लोग बेहतर काम करने का काम करेंगे। अपनी पंचायत का सोच है कि हमारे पंचायत में अभी अगर हम 2 साल पहले हम लोग ने 3 गो द्वार का गेट बनाने जा रहे हैं, जो 3 गो ठो है। एगो बाबा जो खुटिया मेरा मेन रोड है वहाँ हमने किसी महापुरुष के नाम से जो शहीद हैं उनके नाम के द्वार रखेंगे। एक बुढ़वा के पास रखेंगे, एक रजपुरा रखेंगे कि जहाँ से हमारे पंचायत को इन करेगा तो वो पहले पढ़ लेगा कि किस द्वार से हम पास कर रहे हैं, किस द्वार से वापस आ रहे हैं। ये सब अभी कर लेंगे, ये 2 साल कार्यकारी बच्चा रिसीव कर लेंगे। जनता अगर हमको फिर लाएगा तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि एक यहाँ पर बेहतर शिक्षा का कोई भवन बने और लड़की लोग का जो कोचिंग हो वो मेरे ही पंचायत में हो। इसके लिए हम आगे बात करके मेरा एक सपना है कि बेहतर शिक्षा सिगडाडी पंचायत में लड़की लोग के लिए हो और एक बेहतर लड़का लोग के लिए पढ़ा के शिक्षा हो। ये 2 चीज़ का विशेष ध्यान शिक्षा पर अगर हमारा रहेगा ताकि को अगर 20 आदमी पढ़े, अगर 2 को कुछ बन के निकलेगा तो उसी दिन मेरा काम का मेहनत काम आ जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। ये पहला 2 चीज़ अपना रखे हैं, बेहतर चीज़ रखे हैं। चूँकि देखिए हर आदमी नली गली सबको बनाता है, उस उठ के कुछ ऊँचा काम करना है ताकि लोगों का भविष्य बदले। ये बेहतर सोचना होगा और यही सोच मेरा है कि हम आगे करें। राशन कार्ड, पेंशन, जातीय आवास ये ख़त्म हो चुका है, इधर नहीं जाना है। यहाँ तक कि आवास भी ख़त्म हो चुका है। आवास भी खोजिएगा तो आदमी मेरा नहीं मिलेगा। अभी आप पूरा पंचायत घूमिए टोर्च लेके तो कोई नहीं बोलेगा कि हमारा पेंशन बाकी है। सबको बोलेगा हमारा पेंशन मिले करो। अभी मैया सम्मान झारखंड सरकार का बहुत बड़ा योजना है। हमारे पंचायत में हम लोगों ने रात और दिन एक किए और सन करवाए पूरा। आज हमारे पंचायत में 1100 आदमी को पेंशन मिल रहा है मैया सम्मान का। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा सन का सारा आदमी पैसा घुस रहा है, समय पर आ जाता पैसा। तो हमने तुरंत काम करवाने पर शुरू रखते हैं। अगर फार्म 200 मिला तो हमने 500 फार्म लाते थे
और 500 फार्म जाके घर घर फार्म पहुंचाते थे कि फार्म लीजिए और भर के लाइए। और जो स्टाफ ब्लॉक से आता था 1-2 ठो, और फिर हमने अपना स्टाफ रखते थे 2 ठो अलग स्टाफ सिस्टम को देके कि आप भी काम कीजिए यहाँ से पूरा और अपना काम कीजिए ताकि जनता को कोई दिक्कत न हो और काम कराने के काम कीजिए। अगर हम अगर आवेंगे तो पहला हमारा काम रहेगा फिर ज़मीन के संबंध में कि ज़मीन पर बहुत आदमी का दिक्कत हो रहा है, ब्लॉक का अंचल है, वो सिस्टम लाने का काम करेंगे कि हमारे पंचायत का आदमी का ज़मीन का काम कम से कम सप्ताह में 2 दिन कर्मचारी आके मेरा ज़मीन के जो समस्या है वो पंचायती में सॉल्व करे, पंचायत भवन में। उसको ज़रूरत नहीं पड़े, ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े ज़मीन के संबंध में। इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान इस पर दिया जाएगा और पैसा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विकास निश्चित तौर पर विकास जो है विकास तो करना है, विकास तो हर हाल में जो विकास खत्म ही कर दे, विकास बचा कहाँ है। कुछ बड़ा करना है आपके पास? बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है। हमारे पंचायत में सलजा स्टेशन भी है जी। तो हमारे पंचायत आप शहर से सटा हुआ है, आप जाइए हमारा पंचायत, आप जिधर से जाइएगा लगेगा शहर है, आप देख लीजिए। अब जिस इलाका से घुसिए लगेगा शहर है, आप राजपुरा से घुसिएगा तो लगेगा शहर है, आप बाजे खुटिया से घुसिएगा तो अंदर जाइएगा लगेगा शहर है, अब बुढ़वारा से जाइएगा लगेगा शहर, रास्ता देख लीजिए। तो वो शहर जिस तरह हम लोग ने करके रखे हैं उस तरह आज शहर रहेगा। हमारे बिजली का जो समस्या था उस पर बिजली का समस्या में काम किए और अबर बिजली का समस्या हम लोग ने जगह जगह पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर जो लगता है उस पर वार्ड के हिसाब से लोड ताकि नहीं पड़े, उस हिसाब से काम करेंगे ताकि हमारे आदमी को बिजली का भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा काम करने का विचार अगर हम लोग हैं, दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ की जनता से कहा जाए कि आपको 10 में से नंबर दिया जाए तो क्या उम्मीद है कि क्या नंबर देंगे? अब वो तो जनता डिसाइड करेगा नंबर देगा कि नहीं। क्या आपको उम्मीद तो है कि जनता आप जाइएगा, जनता जरूर नंबर 10 में 10 देगा नंबर। 10 में 10 जो कि जो काम बोले हैं वो हम किए हैं, धरातल पर अभी प्रेजेंट है, हम चल के दिखा सकते हैं। जो बोले हैं सारा बात हम दिखा सकते हैं, सारा बात दिखा सकते हैं। हमारे पंचायत में कभी इतना आवास नहीं हुआ जितना आवास हम लोग ने करवाए। ऐसा कोई बात नहीं है कि सारा तो सरकारी देता है, कराने वाला होता है जी। डाटा तो सरकार दे दिया, लेकिन आप नहीं चढ़ाइएगा तो पंचायत का लाभ मिलेगा कैसे लाभ उन लोगों को? जितना आवास हमने कराया शायद कभी नहीं हुआ होगा मेरा पंचायत में आवास, आप सर्वे देख लीजिएगा। तो उसके लिए हमको रात दिन करना पड़ता है कैंप लगा के ना, कैसे जनता के काम आवे उसके लिए हम चिन्हित रहते हैं कि कहाँ से लाभ लाए को जनता को लाभ पहुँचावे। इस पर हम लोग फोकस करते हैं, कैसे हम अपना जनता को काम करके दे ताकि जनता मेरा खुश रहे। और हम चाहे से जहाँ जहाँ दिक्कत समझ में आता है नहीं, क्या बोले नहीं कि हम तो गांव घूमते रहते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम नहीं जाते हैं, हर घर में हम पहुँच जाते हैं अपने आप। देखते हैं तो एक बच्चा जानता होगा कि मुखिया जी जा रहे हैं, एक बच्चा 15 साल 18 साल, चूँकि हम स्कूल भी जाते हैं, बच्चा के साथ खिचड़ी भी खाते हैं स्कूल में बैठ के, तो बच्चा भी जानता है कि मुखिया जी, हम बैग भी बांटते हैं बच्चा के स्कूल में जाके, तो हम तो सब पास जाते हैं, सबको जानता है। हमारे अंदर में जरा सा आपको कोई फीलिंग नहीं मिलेगा, हम जहाँ सोते हैं वहाँ मेरा लाभुक आता है। यही इसमें एक सवाल था कि जैसे लोगों को कोई समस्या है तो कैसे मिलते हैं आपके पास? समस्या है, लोगों फ़ोन कर दे कि मुखिया जी ये काम है, पहुँच गए। हमारे वार्ड सदस्य को हम बोल दे देखो जाके, नहीं होगा हम तुरंत पहुँच रहे हैं, चाहे वो थाना का समस्या हो चाहे कोई भी तरह समस्या हो, हम पहुँचते हैं तुरंत, आसानी से मिल लेते हैं। जरूर जरूर तुरंत उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमने बोलते हैं कि कोई दिक्कत है हमको फ़ोन किया, हम पहुँच जाएंगे, आने का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, हमने पहुँचाते हैं, आते हैं, काम करते हैं। बहुत सारा है जो कि हम घर में जाके एक का घर जाते हैं, बैठते हैं, इस घर में जब जाते हैं तो उन लोगों को खुशी हो जाता है कि मुखिया जी आ रहे हैं मेरे पास, और को ताम झाम नहीं, सिंगल जाते हैं उसके घर में बैठते हैं और जो बना हुआ रहता है खा के निकाल जाते हैं उसके घर से, गए मुखिया जी चाय पीजिए खाना खाइए, आते हैं, कहीं फीलिंग कुछ नहीं, कहीं भी बिंदास रहते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र है जिसमें आपको लग रहा है कि उस क्षेत्र में आपने थोड़ा कम काम किया और काम करने की ज़रूरत है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग ने पहले बताया ना कि हमारे कैबिनेट के जो बैठक होता है वो वार्ड सदस्य रहते हैं, उसका मुखिया अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे वार्ड सदस्य के माध्यम से हम लोग ने घर घर पहुंच जाते हैं कि कहीं कोई ऐसा दिक्कत है क्या, तो जिस वार्ड सदस्य ने हम लोग को सर्वे किया देते उस पर हम लोग खड़ा उतरने के काम करते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो हर फील्ड में काम जी जितना है सारा 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 काम है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जहाँ जिस तरह काम आया वहाँ जा काम किए, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारे वार्ड सदस्य बोले कि ये काम इतना करना है, हम लोग तो सर्वे करते हैं कि इस वार्ड में कितना आवास की ज़रूरत है, तो सब वार्ड सदस्य घर घर जाकर बोल देते हैं कि इतना आवास की ज़रूरत है,
तो उनको लिए फिर अपना देखें कि सही चीज़ आ गई है, उसको हम भेज देते हैं, अनुशंसा करके मिल जाता है। अब दिक्कत कहाँ है? मान लीजिए कि कल ही अगर चुनाव हो जाता है, क्या लगता है आपको, जीत पाएंगे दोबारा? कल ही चुनाव हो जाए, आज चुनाव जाए, कोई दिक्कत ना। हम तो बोले ना कि 2015 से ही लगे हुए हैं, 10 से लगे हुए हैं जनता के। हमको कोई दिक्कत थोड़ी, जब चुनाव हो जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं। भरोसा है पूरा? पूरा कॉन्फिडेंस, जरूर आवेंगे। और फिर आप आइए, फिर इंटरव्यू देंगे, काम जो बोले करके दिखा देंगे। फिर हम मौका अगर मिल गया तो बता रहे हैं कि शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सुविधा है मेरी पंचायत में, और वो पंचायत में सुविधा ला देंगे, जो कमी है वो ला देंगे। आज हमारे पंचायत में आप देखिए, राजपुरा में रही पंचायत में आते क्या नहीं मिलेगा मेरा पंचायत में? सारा दुकान मिलेगा आपको, सारा दुकान मिलेगा आपको, देख लीजिए राजपुरा में। शहर जाने की जरूरत नहीं? शहर जाने की जरूरत नहीं, मेरी पंचायत में उपलब्ध रहेगा। आपके विरोधी तो कहते कि कोई खास काम नहीं किया मुखिया जी। उसको पूछिए खास काम क्या होता है विरोधी की मेरा। आप मेरा विरोधी पूछिएगा कि खास काम क्या होता है बताइएगा, उसके बाद उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए बोलना जुमला है, बोलने दीजिए उन लोगों को, लेकिन पूछिए खास काम क्या हुआ। ये जो सब मुखिया जी बोल रहे हैं, ये 2022 के बाद हुआ है या 2022 से पहले हुआ है? पूछ लीजिएगा, खास काम समझ में आ जाएगा। बोलेगा कि नहीं 2022 से पहले हुआ है तो खास काम नहीं हुआ है। अगर वो बोलेगा कि 2022 के बाद हुआ है तो खास काम, देख लिए काम कर दिए हम। जनता जो विरोधी मेरा बोला उसकी देख लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सारा काम 2022 के बाद किए हम, तो खास काम कैसे नहीं हुआ? अगर 2022 से पहले होता तो खास काम नहीं, सही बात वो बोला। लेकिन 2022 के बाद बोला, जब हम आए तब किए हम काम, तो खास तो काम मेरे लिए है वो है। खास काम नहीं, एक पेंशन ला आदमी नहीं मिलेगा वो लोग जाएगा मेरा पंचायत से। एक मैया सम्मान से देख लीजिए मेरा पंचायत से कुछ चल जाएगा, सबको मिलता है। तो देख लीजिए, पूछिए जाके। अगर कहीं टूटी होगा उसका आधार उधार में तो उसका बात नहीं कर सकते, लेकिन देख लीजिए कहीं उसका खाता खुल गया, आधार लिख गए, पैसा नहीं जा रहा है, वो अलग इशू है। सैंक्शन कराना मेरा काम, हम करा चुके हैं। फॉर्म सबका भरा हुआ? सारा आदमी फार्म भरा के जमा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी का काम, हम तो विरोधियों काम करते हैं अपना समझ के, अपना समझते हैं कि मेरा अपना है, काम करते हैं। ऐसा कोई बड़ा काम सोचे इसकी हट के कि आपको कोई करना है? आप तो बोले नहीं कि हमारे शिक्षा पर ही ध्यान देंगे, फोकस ज़्यादा करना होगा, और विवाह भवन बनाना होगा। ये 2 काम अगर कर दें, गरीब लोगों को बच्चा पढ़े, सुविधा हो, पढ़े। और बगल में मेरा हाई स्कूल हो गया तो संभव नहीं है हाई स्कूल का मेरी पंचायत में, और जगह भी नहीं है, लेकिन हम एक छोटा मोटा पार्क बनाने का भी सपना है कि छोटा मोटा पार्क भी बनवा दे, और अपना पंचायत में महापुरुष लोग का लगे मूर्ति, जो महापुरुष को बनता है वो जगह जगह पर बनाने का भी काम करे, ताकि कि लोगों को पहचान बने कि ये बाबा साहब का स्टैचू है, ये हमारे अब्दुल कलाम जी का है, ये हमारे बिरसा मुंडा का है। तो ये सब पंचायत में हम लाने का काम कर रहे हैं जगह जगह पर। आपको देखने का बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो कि अदर पंचायत में सब चीज़ होगा जो हम करने जा रहे हैं अपना पंचायत में। अब देखिए बहुत जल्दी हम कोशिश करें लाने के लिए। शिक्षा में आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो पंचायत में स्कूल है वहाँ टीचर हैं यही थोड़ा मात्रा में? अच्छा सवाल आपका हो गया। हमने रूबन मिशन से लगभग 2023 में उर्दू मध्य विद्यालय सिगडाडी में लगभग 10 गो सिस्टम दिलाने का काम किए हैं, और हमारे राजपुरा में भी दिलाने का काम किया था, तो जहाँ 8वां से बच्चे पढ़ता है। तो वहाँ का मैम ने हमको बोला कि मुखिया जी आप तो सिस्टम तो दिलवा दिए 10 गो सिस्टम, कंप्यूटर पूरा सेट भी दिलवाए, और 10 गो राजपुरा में दिलाए। तो टीचर का कमी था, वक्त में टीचर का कमी था। हमने उसमें फिर बात की डीडीसी से, फिर कि सर ऐसे बात, बोला कि मुखिया जी टीचर का कमी, लेकिन व्यवस्था करके हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर जाएंगे मन मिलने के लिए डी साहब से कि सर टीचर की कमी था, टीचर को हमको दिलाने का काम कीजिए। 2 गो स्कूल में टीचर की कमी है, बच्चा जाता है, तो प्रयास करेंगे कि टीचर लाने का काम करेंगे, टीचर जल्दी आ जाए। हम अपना पंचायत में रूबन मिशन से एक आंगनबाड़ी भी मॉडल करवाए हैं सिगडाडी में बच्चा लोग के लिए। तो टीचर की कमी जो बोले ना, वक्त में टीचर की कमी है, वो टीचर की कमी हम लोग इस बार मिलजुल के टीचर लाने का काम करेंगे। 2-3 को टीचर आ जाए तो बच्चा ज़्यादा पढ़ पाए। सही बात बोली, टीचर की कमी था उसमें। ये थे मेहताब मिर्जा, जो कि जेएमएम से जुड़े हुए नेता हैं और
अपने पंचायत जो सिकदाडी पंचायत इनका वो मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने जो सवाल का जवाब दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आपका दर्शक जो भी देख रहा है उसको भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।